नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदुः। अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवति। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको। एहि पासिकोपनायिको पाच्यतं वेदितावो युतो हेतिं। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गम्। उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गम्। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गम्। सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गम्। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला। एष भगवतो सावकसङ्गम्। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो। अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार, सुरेंद्रनगर, गुजरात से भीखू पथिक श्रेष्ठी बुद्धायनी अम्मा बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ हिंदी में पढ़ रहे हैं। भाग 7वां का पेटा भाग 3 का चौथा भाग आनंद का शोक। आयु कुछ अधिक हो चली जो भगवान बुद्ध को किसी निजी सेवक की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पहले नंद को चुना, उनके बाद आनंद को चुना। आनंद तथागत के अंतिम समय तक तथागत की सेवा में ही रहे। आनंद केवल सेवक ही न थे, बल्कि उनके दिन रात के प्रियतम साथी भी थे। जब भगवान बुद्ध कुशीनारा पहुंचे तो 2 साल वृक्ष के मध्य विश्राम करने लगे, तो भगवान को लगा कि उनका अंतिम समय समीप है और उन्हें यह भी लगा उन्हें कम से कम आनंद को यह कह देना चाहिए। इसलिए उन्होंने आनंद को संबोधित किया और बोले, हे आनंद, इस साल वृक्षों के मध्य इसी कुशीनारा के ऊपर में रात्रि के 3रे पहर तथागत का परिणाम हो जाएगा। तथागत ने ऐसा कहने पर आनंद शरीर वहां से भगवान आप बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करके लिए तथा देवताओं और मनुष्य के कल्याण के लिए कल भर जीवित रहने की कृपा करें। 3 बार आनंद ने अत्यंत आग्रह पूर्वक यही प्रार्थना की। तथागत का उत्तर था, आनंद, अब रहने दो,
अब ऐसी प्रार्थना मत करो, ऐसी प्रार्थना करने का समय बीत चुका है। आनंद, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, वही प्राप्त हो गया हूं, अब अंत समय समीप है, मेरे दिन पूरे होने को आए। मैं 80 वर्ष का हो गया हूं। जिस प्रकार कोई पुराना छकड़ा एक न एक दिन जीर्ण विषय हो जाता है, वही गति भगवान तथागत के शरीर की भी है। यह सुन आनंद सूक्ष्म और बाहर चले गए। अब आनंद स्थगित दिखाई नहीं दिए तो भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा, आनंद कहाँ है? भिक्षु बोले, आनंद स्थगित यहाँ से चले गई और बाहर खड़े खड़े रो रहे हैं। भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु को बुलाकर कहा, जाओ और आनंद को कहो कि तथागत भगवान बुद्ध उन्हें बुला रहे। बहुत अच्छा भगवान कहकर भिक्षु ने स्वीकार की। आनंद वापस आए और आकर भगवान के समीप बैठ गए। आनंद, रो मत। क्या मैंने अनेक बार पहले ही नहीं कहा है कि यह चीजों का स्वभाव ही है कि हम को अपने सभी प्रियजनों को पृथक होना ही पड़ता है, विदा लेनी पड़ती है, संबंध तोड़ना ही पड़ता है। आनंद, इतने दीर्घ काल तक तुम अपनी मैत्री पूर्व वचनों तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण मेरे बहुत समीप रहे हो, इसलिए हे आनंद, तू रो मत। तू रोने से तेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आनंद, तुम बड़े कुशल रहे हो। आनंद, प्रयास करो, तुम भी आश्रमों की पूर्ण मुक्ति प्राप्त करोगे। तब आनंद ने ही बारे में बोलते हुए भगवान ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षु, आनंद बुद्धिमान है। भिक्षु, आनंद यह जानता है कि तथागत से भेंट करने का ठीक समय कौन सा है। भिक्षुणियों के लिए ठीक समय कौन सा है, उपासक के लिए ठीक समय कौन सा है, राजा अथवा राजा के मंत्रियों के लिए ठीक समय कौन सा है, तथा दूसरे आचार्यों और शिष्यों के लिए कौन सा समय है। वो समय अच्छा एडजस्ट करता है। भिक्षु, आनंद की ये 4 विशेषताएं हैं। सभी आनंद से मिलकर प्रसन्न होते हैं। सभी को आनंद का बोलना अच्छा लगता है। सभी को आनंद का चुप रहना अच्छा नहीं लगता। इस समय आनंद ने भगवान तथागत के परिनिर्वाण की बात करते हुए कहा, भगवान, आप इस जंगल के बीच इस उजाड़ नगरी में परिनिर्वाण प्राप्त न करें। चंपा, राजगुरु, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, भगवान उनमें से किसी एक नगर को परिनिर्वाण प्राप्त करें। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, यह कुर्सी नगरी ही किसी समय महाराज महासुदर्शन राजा की राजधानी रहा है। उस समय इनका नाम केशवती रहा है। तब भगवान ने आनंद को 2 बातें करने को कहा। उन्होंने आनंद से कहा कि चूंद अथवा अन्य किसी को यह ख्याल न हो कि उसी का भोजन खाने से परिणाम स्वरूप भगवान तथागत परिनिर्वाण हो गया। उन्होंने सोचा कि उसे चूंद मुसीबत में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि देखना जनता के यह ख्याल न फैल जाए, वरना जनता चूंद को मारेगी, अपमान करेगी, अवहेलना करेगी। दूसरी बात उन्होंने आनंद से कही कि कृषि नारे के मल्लों को सूचित कर दे कि भगवान उनके उपवन में ठहरे हैं और रात्रि के तीसरे पहर में परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। ऐसा न हो कि बाद में मल तुम्हें दोष दे, कहे कि हमारे अपने गांव में ही भगवान का परिनिर्वाण हुआ, हमें पता भी नहीं लगा, हम अंत समय दर्शन भी कर पाए। उसके बाद अनुरुद्ध स्थविर तथा आनंद स्थविर ने धम्म संबंधी चर्चा में ही शेष रात व्यतीत की। जैसा पहले की ज्ञात था, रात्रि के तीसरे पहर में भगवान ने महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गए। जब भगवान तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया तो कुछ भिक्षु और आनंद बाहें पसा पसा कर रोने लगे। कुछ दुख भूत होकर जमीन पर गिर पड़े। तथागत अन्य शीघ्र महापरिनिर्वाण हो प्राप्त हो गए। भगवान अत्यंत शीघ्र आंखों के ओझल हो गए। यह भुवन प्रदीप
बहुत ही शीघ्र बुझ गया। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे प्रहर में भगवान तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। उनका महापरिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 के हुआ और पाली ने कहा, दिवा सपी ऐचरती आभासी चंदिया संयो खत्यो तसी आई तपी ब्राह्मणों अत अहोसी बुद्धो तपती तेज सा। तो बुद्ध जो तेज से तपते हैं ऐसे भगवान तपे। और तीसरे प्रहर में जो सुबह 6:30 बजे भगवान की मृत्यु हुई बुद्ध पूर्णिमा की रात को। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि की तीसरे प्रहर में भगवान तथागत का परिणाम हो गया। तीसरे प्रहर में देखो, सूर्य केवल दिन में ही चमकता है और चंद्रमा केवल रात्रि में। योद्धा तभी चमकता है जिस समय वह शस्त्रधारी रहता है। ब्राह्मण तभी चमकता है जब वह ध्यान रत रहता है। लेकिन बुद्ध अपने तेज से दिन और रात समय समय पर प्रकाशित रहता है, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि भगवान बुद्ध भुवन प्रदीप थे, समस्त संसार का स्तंभ थे और आज वो चले गए, ऐसा भिक्षु का कहना है। मल्लों का विलाप एक भिक्षु की प्रसन्न था। भगवान बुद्ध के आने से अनुसार आनंद ने जाकर मल्लों को सूचित कर दिया। मल्लों ने यह सुना तो उन्होंने दुख हुआ, उनकी स्त्रियां दुखी हुई, उनके तरुण दुखी हुए, उनकी कुमारियां दुखी हुई। उनके चित्त को बड़ा आघात हुआ कि हमारे यहाँ भगवान चले गए। कुछ अपने बाल बिखेर कर रोने लगी, कुछ हाथों से साथी पीटने लगे और कुछ जमीन पर लौटने लगी। तब अपने कुमार कुमारियों सहित मल अपने उपवन से वहां गए जहां साल वृक्ष थे, ताकि भगवान बुद्ध के अंतिम दर्शन कर सके। तब आनंद सभी ने सोचा, यदि कुशीनारायण के मल एक एक करके भगवान बुद्ध के मूल शरीर की वंदना करेंगे तो बड़ा विलंब होगा। इसलिए उन्होंने एक एक मंडली से, एक एक परिवार से एक एक साथ वंदना करने की व्यवस्था की। प्रत्येक परिवार एक साथ भगवान बुद्ध के चरणों की वंदना कर कर विदा होने लगे। उस समय बहुत से भिक्षुओं ने के साथ महास्तवी काश्यप पावा से कुशीनारायण की ओर बड़े चले आ रहे थे। उसी समय एक नग्न परिवारजक पावा की ओर चला आ रहा था। महास्तवी काश्यप ने नग्न परिवारजक को दूर से आते देखा। पास आने पर पूछा, आप निश्चित से हमारे शास्त्रा से परिचित होंगे? हाँ, निश्चित रूप से। आज श्रवण गौतम का महापरिणाम हुआ, 7 दिन हुआ। यह समाचार सुनते ही भिक्षुगण दुखाभिभूत हो गए और रोने लगे। उस समय एक वृद्ध प्रवजित सुभद्र का नाम का भिक्षु भी वहां था। वह बोला, मत रो, मत विलाप करो, हम सब श्रवण गौतम से मुक्त हुए। हमें उसने इस कहने से बड़ी हैरानी होती थी कि यह तुम कर सकते हो और यह नहीं कर सकते। हम जो चाहे करेंगे और जो नहीं चाहे नहीं करेंगे। क्या यह अच्छा नहीं है कि वह चल गए, चल बसे? रोना किस लिए, विलाप किस लिए? यह तो खुशी की बात है। भगवान अपने भिक्षुओं को इतनी कठोर पूर्वक नियमों में बंधन में बांधते थे तो अच्छा हुआ, ऐसा सुभद्र बोला। छठा, अंतिम संस्कार। कुशीनगर के मल्लों ने आनंद सभी से पूछा, तब तथागत के शरीर के प्रति क्या आदरणीय है, करणीय है? आनंद सभी का उत्तर था, जैसे लोग राजाओं के राजा महाराजाओं का दाह किया करते हैं, वैसे भगवान के दाह होनी चाहिए। और राजाओं के राजा के मृत शरीर के प्रति क्या करणीय होता है? आनंद सभी ने उत्तर दिया, महाराजाओं की देह को एक नए कपड़े में लपेटा जाता है, फिर उन पर ऊन से लपेटा जाता है, फिर दूसरे नए कपड़े से लपेटा जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक वह एक के बाद दूसरे क्रम 500 बार नहीं लपेट लेते। तब वे शरीर के एक लोहे की तेल भरी कढ़ाई में रखते थे
उसके बाद उसे वैसे ही दूसरे लोहे की ढक्कन से ढक देते हैं। तब वे अनेक सामग्रियों से चिता का निर्माण करते हैं। वह यह तरीका है जिस प्रकार लोग किसी महाराज का अंतिम संस्कार करते हैं। मल बोले, ऐसा ही होगा। तब मलों ने कहा, आज भगवान के शरीर की दाह क्रिया करने के लिए बहुत विलंब हो गया है, हम इसे कल करेंगे। तब कुशीनारा के मलों ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, भगवान तथागत की अंत्येष्टि की तैयारी करो, सुगंधियों, फूलों तथा कुशीनगर के बाजे बजाने वालों का संग्रह करो। लेकिन भगवान तथागत के प्रति आदर सत्कार गौरव प्रतिष्ठित करते हुए तथा उनकी पूजा करते हुए नृत्यों द्वारा, गीतों द्वारा, बाजों द्वारा, फूल मालाओं द्वारा, सुगंधियों द्वारा तथा कपड़ों के चंदन भी बताते हुए और उन पर लटकाने के लिए फूलों की मालाएं गुथते हुए दूसरे दिन भी गुजर गया। उसी प्रकार तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन भी। तब सातवें दिन कुशीनारा से मलों ने सोचा, आज हम तथागत के शरीर को ले चले, आज हम उनकी अंत्येष्टि कर ले। तदनंतर मलों ने 8 मुखियों के सिर से स्नान किया, नए वस्त्र पहने ताकि तथागत की अर्थी को कंधा लगा सके। तथागत को मुकुट बंधन स्थान पर ले गए, जहाँ नगर के पूर्व की ओर मल्लों का चैत्य था। वहाँ भगवान तथागत के शरीर को रखकर उसे अग्नि स्पर्श करा दिया गया। कुछ समय बाद तथागत का नश्वर देह राख में प्रणीत हो गया। 7वां, बुद्ध के अस्थियों के लिए कलश। जब भगवान बुद्ध का शरीर अग्नि द्वारा भस्म के परिणाम कर दिया गया, कुशीनगर के मल्लों ने समस्त राख और अस्थियां इकट्ठी कर ली और अपने संस्थागार में रखते हुए भालों से घेर दिया और उन पर धनुर्धारी का पहरा बिठा दिया, ताकि कोई उनका एक हिस्सा भी चुरा न ले जा सके। 7 दिन तक मलों ने नृत्य, गीत, वाद्य, माला तथा सुगंधियों द्वारा उनके प्रति आदर सत्कार तथा गौरव प्रदर्शित किया और उनकी पूजा की। जब मगध नरेश महाराज अजातशत्रु ने समाचार सुना कि कुशीनारा में भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण प्राप्त हो गए हैं, इसलिए उसने मल्लों के पास अपना दूध भेजा ताकि वे उसे कृपया करके अवशेषों के एक हिस्सा दे दिए। इसी प्रकार वैशाली के ऋषियों ने दूध भेजा, कपिलवतु ने साकियों ने भेजा, अहकपक के बलियों ने भेजा, रामगाम के कोलियों ने भेजा तथा पावा के मलों ने भेजा। अस्थियों का एक हिस्सा मांगने वालों में वेदद्वीप का एक ब्राह्मण भी था। जब कुशीनगर के मलों ने इतनी मार्गों की बात सुनी तो ये बोले, हमारी सीमा में भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ है, किसी को कोई हिस्सा न देंगे, इस पर केवल हमारा अधिकार है। परिस्थिति को बिगड़ते देखकर द्रोण नामक एक ब्राह्मण ने मध्यस्थता की, बोला, मेरे 2 शब्द सुन ले। द्रोण बोला, हमारे बुद्ध ने शांति और सहनशीलता की शिक्षा दी। यह उचित नहीं है कि उन्हीं तथागत की अस्थियों के लिए जो जीवों में श्रेष्ठ थे झगड़ा हो, कलह हो और लड़ाई हो। हम सब सहमत होकर अस्थियों को 8 बराबर के हिस्सों में बांटकर और हर जनपद में उन पर स्तूप बनाए जाए ताकि हर जनपद में उनकी पूजा हो सके। कुशीनारा के मल सहमत हो गए, बोले, अच्छा ब्राह्मण, तू ही उनके शरीर 8 हिस्सों में बांट। बहुत अच्छा कहकर गौड़ ने स्वीकार किया। उसने तथागत के अस्थियों के बराबर 8 हिस्से कर दिए। बंटवारे करने पर उन्होंने कहा कि मुझे ये बर्तन मिल जाए तो मैं इस पर एक स्तूप बनाऊंगा। सबने मिलकर ब्राह्मण को बर्तन देना स्वीकार किया। इसी प्रकार भगवान की अस्थियों के हिस्से हो गए और जिस झगड़े का संदेश था वह शांति से निपट गया। जैसे निगणनाथ में झगड़ा हुआ था ऐसा बुद्ध में झगड़ा नहीं हुआ। 8वां, बुद्ध के प्रति निष्ठा। यह बात श्रावस्ती में घटी। उस समय बहुत से भिक्षु यह सोचकर कि जब चिवर तैयार हो गया जाएगा 3 महीने के बाद भगवान बुद्ध चारिका के लिए निकल पड़ेंगे, उनके लिए यह चिवर तैयार रहते थे। उस समय
ईशीदत्त का तथा पूर्ण नाम के दो राज्याधिकारी किसी काम से साधुका में ठहरे हुए थे। तब उन्होंने यह समाचार सुना। कहते हैं कि बहुत से भिक्षु सोचकर कि जब चीवर तैयार हो जाएगा 3 महीने के बाद तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे। तथागत के लिए एक चीवर बना रहे हैं। तब ईशीदत्त और पूर्ण ने एक आदमी को सड़क पर नियुक्त कर दिया। उसे कहा, क्यों ही तुम उन भगवान अरहत समय सबूत को आते देखो तो ताकर इनकी हमें सूचना दो। 2-3 दिन तक वहीं रहकर प्रतीक्षा करते के बाद उसने कुछ दूर से तथागत को आते देखा। वह दौड़ा ईशीदत्त तथा पूर्ण राज्याधिकारियों के पास गया और सूचना दी, भगवान अरहत समय सबूत चले आ रहे हैं, अब आपको इच्छा हो करे। तब ईशीदत्त और पूर्ण दोनों राज्याधिकारी तथागत की ओर आगे बढ़े। 5 बजकर उन्हें भगवान को अभिवादन किया और उनके पीछे पीछे हो गए। तब भगवान बुद्ध सड़क से हटकर एक वृक्ष के नीचे बिछे आसन पर बैठे तथा ईशीदत्त और पूर्ण राज्याधिकारी की तथागत के नमस्कार करने पर बैठ गए। बैठ चुकने पर उन्होंने तथागत भगवान से कहा, भगवान, जब हमने सुना कि भगवान बुद्ध कौशल जनपद में चारिका करेंगे तो हम निराश हो गए और हमारा दिल छोटा हो गया कि हाय, अब भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। और जब भगवान हमें पता चला कि सम्यक सबूत श्रावस्ती से बाहर कौशल जनपदों के पास जाएंगे तो हम फिर निराश या उदास हुए। यह चीवर के से सम्यक सबूत हमसे में अब दूर रहेंगे। भगवान, फिर हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद को छोड़ मल जनपद में चारिका के लिए चले जाएंगे कि वे चले गए तो हम निराश हो जाएंगे। भगवान, फिर जब हमने सुना कि भगवान मल जनपद को छोड़कर वजी जनपद में चले जाएंगे कि वे श्रावस्ती के चले जाएंगे कि वे वजी छोड़कर काशी चले जाएंगे कि वे श्रावस्ती चले जाएंगे कि वो काशी चले जाएंगे। लोगों को भी छोड़ मगध में चारिका करने के लिए चले जाएंगे कि वे वास्तव में चले जाएंगे तो हम निराश हो गए और हमारा दिल छोटा हो गया कि हाय, भगवान हमसे बहुत दूर हो गए। लेकिन भगवान, जब हमने सुना कि तथागत मगध को छोड़कर काशी पधारे तो हमें बड़े प्रसन्न हुए और हमारा दिल बलियों के उछलने लगा कि भगवान हमारे नजदीक आ रहे हैं। जब हमने सुना कि काशी आ गए तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तथागत काशी से वजी से मलों के जनपद में आने इस तरह वर्णन किया। लेकिन भगवान, हमने सुना कि भगवान कौशल जनपद में ही श्रावस्ती को चारिका करने के लिए चले आ रहे हैं। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को हम पुण्यानुमोदित करते हैं कि सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण मैंने जितना हो सके इतना समझाने का प्रयास किया। मुझसे कोई गलती है तो क्षमा करना, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। नथि में शरणम अयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम अयम धम्मो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम अयम संघो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी।